Good morning to all. Myself Ritika from Vishwas School. Welcome back to your English online classes. आज हम हमारा रीडर का लेसन 5 स्टार्ट कर रहे हैं. अ विला विद अ बाथरूम. Let's start beta. The author and his family spent 5 years on the Greek island of Corfu. जो लेखक था और उसका जो परिवार था उसने कॉर्फू के ग्रीक आइलैंड पर 5 साल बिताए. द बुक माई फैमिली एंड अदर एनिमल्स इज़ एन अकाउंट ऑफ दोज 5 years. एक बुक ऐसी जिसका नाम है माई फैमिली एंड अदर एनिमल्स इज़ एन मतलब उन 5 सालों का लेखा जोखा है. दे बिगैन बाय सर्चिंग फॉर अ हाउस इन कॉर्फ्यू. उन्होंने शुरू किया था कैसे कॉर्फ्यू में घर खोजने की शुरुआत की थी. रीड एंड एन्जॉय द एक्सपीरियंस विद ड्यूरल फैमिली. क्या इस कहानी को पढ़ें और एन्जॉय करें ड्यूरल फैमिली के साथ. वेल मदर सैड विद डिटर्मिनेशन वी मस्ट गेट आउट ऑफ टाउन. खैर जो मम्मी थी उसने अपने दृढ़ संकल्प के साथ कहा कि क्या हमें शहर से बाहर जाना चाहिए. वी मस्ट फाइंड अ हाउस इन द कंट्री एट वंस. और हमें इस जो कंट्री है इस देश में हमें एक बारी में ही घर मिल जाना चाहिए. द नेक्स्ट मॉर्निंग वी स्टार्टेड ऑन अ हाउस हंट अकम्पनीड बाय मिस्टर बीलर द होटल गाइड. अगली सुबह हम होटल गाइड मिस्टर बीलर के साथ एक घर ढूंढने लगे. ही वॉज अ फैट लिटल मैन विद क्रिंगिंग आइज एंड स्वेटी फैट चीक्स. क्या वो एक छोटा मोटा आदमी था जिसकी आँखें जो थी और उसके गाल पसीने से तर थे. ही वॉज क्वाइट स्प्राइटली व्हेन ही सेट ऑफ. जब वो चला था बहुत फुर्तीला था. बट देन ही डिड नॉट नो वॉट वॉज इन स्टोर फॉर हिम. पर वो नहीं जानता था उसके साथ क्या होने वाला है. नो वन हु हैज़ बीन हाउस हंटिंग विद माई मदर कैन पॉसिबली इमेजिन इट. जो भी मेरी मम्मी के साथ घर ढूंढने जाता है वो इस चीज़ की कल्पना नहीं कर सकता. वी ड्रोव अराउंड इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट वाइल मिस्टर बीलर शोड अस villa after villa in many different sizes, colors and situations, and mother shook her head firmly at them all. क्या वी ड्रॉव अराउंड हम उस बादलों के काले घेरे थे मतलब जो क्लाउड यहाँ पर कहने का मतलब है उस मिट्टी के जो क्लाउड्स थे वहाँ पर उसमें धंसते चले गए जब मिस्टर बीलर जो हमें क्या है एक घर के बाद एक घर दिखा रहे थे जिसका अलग अलग साइजेस थे, कलर्स अलग अलग थे और अलग अलग कंडीशंस में थे, स्थितियों में थे. एंड मदर शुक हर हेड फर्मली एट देम ऑल. और मम्मी जो थी वो हर मतलब घर के बाद अपना सिर हिला रही थी. एट लास्ट वी रीच द 10th एंड फाइनल विला ऑन मिस्टर बीलर्स लिस्ट. अब अंत में क्या हुआ हम वहाँ पहुँचे लास्ट 10th वाला जो उसका उनकी सूची में जो 10th था और बिल्कुल लास्ट विला था मिस्टर बीलर की लिस्ट में. एंड शी शुक हर हैंड वंस मोर. और फिर से उसने मम्मी ने अपना सिर हिलाया. ही मॉप्ड हिज फेस विद अ हैंकरचीफ. और उसने क्या है अपना जो मुंह था वो ढक लिया किससे, रुमाल से. मैडम ड्यूरेल ही सैड एट लास्ट आई हैव शोन यू एवरी विला आई नो येट यू डोंट वांट एनी मैडम एनी. क्या कि मैडम ड्यूरेल मैंने आपको लास्ट घर दिखा दिया है परंतु मुझे लगता है कि आपको अभी तक भी कोई पसंद नहीं आया. मैडम व्हाट इज़ इट दैट यू रिक्वायर. कि तुम बताओ तो सही आपकी क्या ज़रूरत है. व्हाट इज़ द मैटर विद दीज विलाज. इन घरों के साथ क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है. डिड नॉट यू नोटिस. क्या तुमने नोटिस नहीं किया. शी आस्क्ड विद एस्टोनिशमेंट. हैरानी से कहती है. नन ऑफ देम हैड अ बाथरूम. कहीं भी बाथरूम नहीं है. मिस्टर बीलर स्टेयर्ड एट मदर विद बल्गिंग आइज. मिस्टर बीलर जो था उनके तरफ मम्मी की तरफ उभरी हुई आंखों से देखने लगा. बट मैडम व्हाट डू यू वांट अ बाथरूम फॉर. तुम्हें बाथरूम किस लिए चाहिए. हैव यू नॉट गॉट द सी. क्या तुम्हें समुद्र नहीं मिला है. वी रिटर्न इन साइलेंस टू द होटल. हम चुपचाप से होटल में वापस आ गए.
By the following morning, mother had decided that we would hire a car and go out house hunting on our own. क्या मम्मी ने अगली सुबह, आने वाली सुबह वो डिसाइड किया, फैसला लिया कि हम एक कार किराए पर लेंगे और हम घर ढूंढने अपने आप से जाएंगे. शी वॉज श्योर दैट समवन ऑन द आइलैंड देयर वुड बी अ विला विद अ बाथरूम. उसको पक्का यकीन था कि आइलैंड पे कहीं ना कहीं ऐसा घर ज़रूर होगा जिसमें बाथरूम होगा. वी वेंट आउट एंड टू द टैक्सी ड्राइवर्स वी सीम्ड टू लुक क्वाइट इनोसेंट. हम बाहर गए और फिर टैक्सी ड्राइवर्स के पास, और हम बिल्कुल क्या मासूम दिख रहे थे. दे फ्लॉक्ड अराउंड अस लाइक वल्चर्स. वो हमारे चारों तरफ भेड़ियों की तरह यस दे फ्लॉक्ड अस लाइक वल्चर्स. क्या वो गिद्धों की तरह हमारे चारों तरफ घूमते रहे. ईच ट्राइंग टू आउट शाउट हिज कॉम्पैट्रियट्स. क्या प्रत्येक ने हम वतन को बाहर निकालने की कोशिश की. देयर वॉइसेस ग्रू लाउडर एंड लाउडर. उनकी जो आवाज़ें थी तेज़ और तेज़ होती गई. देयर आइज फ्लैश्ड. उनकी आंखें चमक उठी. दे क्लच्ड ईच अदर आर्म्स. उन्होंने एक दूसरे की बाजू को पकड़ लिया, जकड़ लिया. एंड ग्राउंड देयर टीथ एट वन अनदर. और जो उनके दांत थे, अपने दांत थे, वो एक दूसरे से ज़मीन पर टिका दिए. एंड देन लेड होल्ड ऑफ अस एज दो दे वुड. नेक्स्ट पेज बेटा. टीयर अस अपार्ट. क्या, और हमें ऐसा लग रहा था कि वो हमें फाड़ देंगे. वी डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट दिस वॉज नॉर्मल बिहेवियर फॉर द ग्रीक्स. हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये जो यूनानी है, ग्रीक्स हैं, उनका ये तो नॉर्मल बिहेवियर था. एंड टू अस इट लुक्ड एज दो वी वर इन डेंजर ऑफ आवर लिव्स. और हम इसे ऐसा ले रहे थे कि हमारी जो जान थी वो खतरे में थी. कैनॉट यू डू समथिंग लैरी. मदर स्क्वीक्ड, डिसएंटेंगलिंग herself with difficulty from the grasp of a large driver. क्या आप कुछ नहीं कर सकते. लैरी, माँ ने एक बड़े चालक की समझ से कठिनाई के साथ खुद को अलग कर दिया. मतलब वहाँ से जैसे जैसे तैसे बहाना, एक जो बड़ा वहाँ पर चालक खड़ा था उसकी वो करके, उसका सहारा लेके, और अपने आप को उसने क्या किया, वहाँ से अलग कर लिया. तो बेटा इतना ही आज का हम करा रहे हैं, आज की रीडिंग. बाकी नेक्स्ट वीडियो में. सो बेटा थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे.